नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज चलते चलते दिल्ली की सड़कों में मुझे मिल गए रिफ़ाकत अली जी। रिफ़ाकत अली जी अपने को कट्टर लालू भक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं लालू जी का भक्त हूँ और जब भी मैं मतलब इधर से गुजरता हूँ तो लालू जी यहाँ नहीं रहते, लेकिन मैं उनके ऑफिस जाके उनके फ़ोटो को देखते हुए मैं चला जाता हूँ। यही है रिफ़ाकत जी? जी जी बिल्कुल। ऐसा क्या लगाओ, इतना क्या लगाओ है? लालू जी के अंदर खासियत ये है कि मैं लालू जी जिससे 91 में जनता दल से इलेक्शन लड़ा था एसआर बुमई के ज़माने से। इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? हाँ, लालू जी एसआर बुमई के ज़माने से मैं गेहूं का याद में लालू जी के साथ गया था। अच्छा। अब से 91 में जब नीतीश कुमार, हरकेवल प्रसाद, लालू जी, फातमी, आस मोहम्मद अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, नवल किशोर राय, लालू जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो मैं भी 37 लोगों में, नीतीश कुमार जब कुछ नहीं थे लालू जी की जैकेट पहने फिर लालू जी के सलाउट मारते थे। तो लालू जी एक नेता हैं, तो मैं उनके साथ 37 लोगों में मैं भी था गांधी जेल में, बॉम्बे में। चौपाटी पे मीटिंग हुई थी, गेहूं का आयात हुआ था, गेहूं का आयात। तो बदरगाह पर गए थे हम वीपी सिंह जी के साथ। अच्छा। तो लालू जी भी हमें जानते हैं, वीपी सिंह जी कहते हैं दूर से बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा मिशन इसलिए लालू जी अच्छे लगते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, दलित के लिए, बिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, वो लालू जी लड़ते हैं। क्यों, बाकी और कोई नहीं लड़ता? नहीं, ये कि आप देखिए ना, जिसने भी समाज के लिए, दलित के लिए, बिछड़ों के लिए लड़ी है। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करा, तो जो है 10% लोगों ने, मनोवादियों ने आकर के क्या ड्रामा किया था वो, जबकि उनकी विचारधारा ये थी राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की कि ये भी तो भाई हैं हमारे हिंदू, इनको भी तो ऊपर उठना चाहिए। वही विचारधारा हमारे लालू जी की है। मैं पार्टी से जुड़ा रही, लेकिन लालू जी की विचारधारा से जब रेल गए थे, जब भी मैं यहाँ पर उनसे जुड़ा रहा था, ये तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। लालू अगर है कोई हिंदुस्तान में लीडर, ये मोदी क्या है? मोदी जी क्या है? ये तो ईवीएम का खेल है। अरे प्रधानमंत्री, अरे भाई वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लालू जी के मुकाबला नहीं कर सकते हैं मोदी जी। आपको पता, लालू जी के पास ज़मीन है, जनता है, आवाम है। एक झटके में मोदी जी घबरा जाएंगे। जितना झटका उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, एलआईओ, फलाने ढंगा सबने घेरा, लेकिन क्या था, सच्चाई की जीत होती है। लालू जी ने हमेशा जो है सामाजिक न्याय की बात की। कहाँ हुई? क्यों? कोर्ट में मामला तो दूसरी, कोर्ट का मामला तो कोर्ट का चलता रही है, लेकिन ये जीत नहीं है। हो चुके हैं जितने भी ये जो मंडल, ये जो 30% महिला, ये 10% महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, लालू जी का मिशन था। लालू जी ने अब से 20 साल पहले कहा था कोटे के अंदर कोटा दीजिए। जब महिलाओं का बिल पास हुआ, आया था ये, तो लालू जी ने कहा था हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इन्होंने उल्टा चलाया था कुछ मोदी मीडिया ने। उन्होंने कहा था कोटे के अंदर कोटा चाहिए। कोटे के अंदर के कोटे का मतलब ये होता है कि 30% महिलाओं में से, ये 30% कोटा लागू हुआ है, इसमें 10% जाट, गुजर, दलित, बिछड़ा जाएंगी, सीधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगी। लेकिन इन्होंने क्या करा, मनोवादियों ने मिलकर लालू जी को घेर के और जेल भिजवा दिया, बिल पास करा दिया। उस बिल में ये भी फंसे राहुल जी भी। राहुल जी को हम तो चाहते हैं इंडिया आए, मोदी जाए, इंडिया आए, क्योंकि जब तक यहाँ पर जो है देश को, समाज को जब तक अच्छी दिशा नहीं दोगे आप, क्या कर रहे हैं आप? मोदी जी ने क्या किया एक बताइए ना, मोदी जी ने क्या किया? लालू जी ने वो किया है कि बिहार में मैं घूमा हूँ, बिहार में मैं घूमा हूँ। 80% मीडिया जो दिखते हैं ना, वो नहीं है मीडिया। असली मीडिया तो वो है जो सोशल वर्कर, ये सोशल मीडिया है। असली मीडिया ये भूखे पेट बिगड़ दलाली के काम करते हैं। आप लोग आए हो किस लिए आए हो? कि एक समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, प्रशासन के लिए, मशीनरी के लिए, जुडिशरी के लिए काम करें। जो असली भक्त है उसकी ये पहचान है, और जो लालू जी को मानता है वो समझ लो असली देशभक्त है। उसकी वजह, अच्छा, जो लालू जी को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं है, आरएसएस का एजेंट है वो। अच्छा। हाँ, ये पहचान है आपको। जो गांधी को और लालू का विरोध करेगा वो आरएसएस का एजेंट होगा, उसकी इंक्वायरी कर लीजिए आप। मेरी अगर तजर्बा ज़िंदगी का, 60 साल की उम्र है मेरी बेटी पीएचडी करती है, कोई ऐसा नहीं। मैं सिर्फ ये लालू जी की विचारधारा इसलिए मानता हूँ कि लालू ने अपने लिए नहीं लड़ा। लालू जी को कहते हैं जी, लालू जी ने सामाजिक न्याय, लालू जी ने सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, जुडिशरी को बचाया। विरोधी तो कहते हैं ना कि लालू जी सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं। देखिए विरोधी कौन है कौन? ये जो विरोधी हैं सब कोई सेक्रेटरी था, कोई ईए था, कोई पीए था, जो आज लालू जी का विरोध कर रहे हैं। लालू जी का नाम ले लेकर के नेता बन गए ये। कौन? अरे क्या नाम है, कैबिनेट मिनिस्टर है 2-3, मैं नाम तो नहीं की, उनको हीरो क्यों बनाते हो बेकार। अच्छा। वो सब सेक्रेटरी थे उनके। कोई सेक्रेटरी था, कोई जैकेट पहने खड़ा रहता था कि हमें लालू जी जो है सलूट मारेंगे। आज वो सीएम है, पीएम है, वो सीएम है, 2-2, 3-3 बार बन गई। कौन लोग हैं ये मनोवादी लोग हैं ये। तो इधर कभी इधर कभी उधर। लालू जी की अगर चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, अब से 20 साल पहले बन जाते। कैसे? वो ऐसे बनते, बिक जाते, जैसे पासवान जी हमारे थे, तब कभी इधर पलटी मारी, कभी इधर मारी। जिस दिन पासवान जी पार्टी छोड़ कर गए थे बीजेपी में, तो लालू जी के साथ और हर्षवर्धन और मैं और लालू जी
3 घंटे जो है 88 नंबर में मैं था लालू जी के साथ। तो लालू जी को इतना वो हो रहा था कि रफाकत टीवी देख रहे थे वो, और इतना ऐसा हो रहा था उनको जैसे बहुत, क्योंकि उन्होंने देश बचाना है, समाज बचाना। लालू जी अपने लिए नहीं जीते। क्या हो रहा था वो बताइए, उस दिन क्या हुआ? उस दिन लालू जी हम लालू जी को लेकर के गए यहाँ से। कहाँ से? यहाँ क्या से था पूरा मामला? मामला ये था कि उन्होंने अजीज़ बर्नी, एक हमारे दोस्त थे अजीज़ बर्नी राष्ट्रीय सहारा में, तो मुझसे उन्होंने कहा रफाकत तुम लालू जी को लेकर के आओ। तो हम तो किसी विषय पे, तारिक अनवर का मसला था, कोई तारिक का टिकट काट दिया तारिक अनवर। तो लालू जी गए, हम थे, लालू जी, हर्षवर्धन जी थे जो आरजेडी में महासचिव बने हुए, पूछना उनसे। तो मैं था और वो थे, 3 जने थे। तो लालू जी 3 घंटे तक वहीं गए। उनको जो है जब पासवान पार्टी छोड़ के चले गए तो वो सिर्फ टीवी पे के आगे बैठे रहे, बल्कि उनके खाने के लिए भी लाया गया कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी नहीं खाएंगे हम, तो थोड़ा देख ले लो हमें। तो लालू एक देश का सिपाही, समाज का सिपाही है। लालू की खूबी देखो ना लालू जी की। लालू जी के आधे लोग ऐसे हैं यहाँ पर अभी पोस्टर डाल दे, पता भी नहीं चलेगा उनके कार्यालयों में। लालू जी के नाम में छाप लगा रखा, प्रवक्ता फलाना परिवार। जब उनकी बात अंदर से करोगे तो लालू के जो विरोधी हो, बहुत से एजेंट हैं यहाँ पर लालू जी। अभी तो जो लोग हैं तो वो लालू पार्टी में जो उनके भाई लालू के जो पद लिए हैं तो उनके आदमी होंगे भाई ना? उनके आदमियों को बहुत से क्या करते हैं, लालू जी का पद भर के, जैसे मनोज झा जी थे हमारे। हम मनोज जी को अब से नहीं जानते। लालू जी के 4 लाख रुपए हमारे सामने एक दफ़े दिए थे इलेक्शन लड़ाने के लिए, जब थैला उठाए फिरते थे। अब तो राज्यसभा में है वो। तो ये जितने भी मनोवादी लोग होते हैं क्या करते हैं, ये कोई दिमाग है इनके पास। जितने भी लालू जी ने कभी बड़े ऊंचे बात नहीं करी, तिवारी को गलत नहीं बोला। ये जो कहते हैं बुरा बाल लालू जी को, ये काशीराम जी की देन है। ये काशीराम जी ने जब 4 विधायक की, सबसे पहले लालू जी बने थे, 4 विधायक का समर्थन दिया था, तो ये मिशन उनका था। उन्होंने कहा था काशीराम जी ने लालू जी से, हम समर्थन तो दे देंगे लेकिन ये बुरा बाल साफ करना होगा। लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया कि लालू जी ने कहा। लालू जी ऐसे नहीं करते। लालू जी ने ब्राह्मणों को, बनियों को, छत्री को, ब्राह्मण सबको हिस्सेदारी दी है। और विरोध कौन करता है इनका? वही लोग करते हैं। लालू जी को रोकने वाले कौन है? CBI LIU में 10 जगह यहाँ पर मैंने देखा, सर्वे करता हूँ कि वो लालू के पदलिये में, और वही क्या नाम है जो है लालू जी का विरोध कर रहे हैं अंडरग्राउंड, वही इंक्वायरी कर रहे हैं, वही मुखबरी कर रहे हैं, वही लालू जी को जेल भिजवा रहे हैं। ये अपना तजर्बा बता रहे हैं 30 साल का। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि लालू जी को जो है, लालू जी वो शख्सियत हैं कि हर आदमी लालू नहीं बन सकता। लालू कर्पूरी ठाकुर के बाद में लालू ऐसी शख्सियत है जो आज तक नहीं हुआ बिहार में। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो बिरजघाट का हूँ, गढ़मुक्तेश्वर, लेकिन 40 साल यूपी से है, अमरोहा से। तो आप लालू जी और मुलायम जी में कौन? देखो लालू भी मिशन के लोग हैं। हाँ। लालू जी भी हैं, अखिलेश जी हैं। हाँ। या अखिलेश यादव जी हैं, लालू मुलायम सिंह जी हैं। हाँ। ज्योति, ये सारे मिशन के लोग हैं, समाज के लिए, देश के लिए, और लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये वो लोग हैं। ये वो ऐसे नहीं है जो मिसगाइड गजे देख रही है ना मीडिया, लालू जी को बदनाम कर रखा है। इनकी लालू जी से हवा ख़राब होती है। मोदी जी क्या है? मोदी जी कुछ भी नहीं है, EVM का खेल है। जब ब्लैक पेपर आपसे 20 साल पहले स्वामी जी को हराया था, लालू जी को पता है आपको कब से रोक रहे हैं? ये पता है आपको? आप बताइए। हम बताएंगे ना, ऐसी चीज़ बताएंगे जो शायद नहीं पता। लालू जी नतीश कुछ नहीं है, बुरा मत मानना मेरी बात का। नतीश सिर्फ EVM का खेल है। तो जेटली ने, नीतीश कुमार जी हमारे जो अब साथ में है, हाँ ये साथ में, ये कुछ नहीं है। लालू जी का आगे कुछ नहीं है। लालू जी के पास इसलिए भागते हैं, अब आपके जो खेल चलेगा प्रशांत किशोर का नहीं चलेगा लालू में। उसने खुद अपनी दुकान खोल ली प्रशांत ने, मैं CM बना सकता हूँ, PM बना सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता? तो नीतीश जी को डर ये है कि अगर मैं अलग लड़ा तो मेरी एक भी सीट नहीं आएगी। लालू जी के साथ दलित भी है, मुस्लिम भी है, और उसकी कास्ट भी है, तो उसमें घुस जाते हैं। तो नीतीश जी जुड़ते हैं तब जीतते हैं, तो कहाँ जुड़ते? नहीं, आप नहीं, वो तो ऐसा है मिसगाइड करके ना, EVM का खेल। देखो आप, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको, मैं गौर से सुनना। पत्रकार महोदय, आपका पूरा नाम? चंदन कुमार जी। DM किसके अंडर में? DM जो है CM की कुर्सी क्यों नहीं दे रहे लालू जी के पुत्र को? कि पता है इसको? यूँ नहीं दे रहे कि DM के अंडर में आता विधायक और लोकसभा, और DM के अंडर में आता RO। जिसको चाहोगे उसको, जब EVM के पहले वाले को तीसरे पर, तीसरे वाले को पहले पर कर देते हैं। मुझे अपना तजर्बा है। इतना हर पार्टी का कार्यकर्ता। अच्छा एक बात बताइए, चलो मान लिया आपके बात, ऐसे तुरंत भाई आप मान लो लालू जी की पार्टी का भी कार्यकर्ता होगा ना, नीतीश जी का भी पार्टी कार्यकर्ता होगा, तो उसके सामने तो सब कुछ तो सामने होता है ना। जब कैसे स्वामी जी को हराया था तो इन्होंने किताब की छापी थी। फिर कौन स्वामी जी? सुब्रमण्यम स्वामी को हराया था और आडवाणी जी को हराया था। इन्होंने सबसे ज्यादा EVM का विरोध इन्होंने करा था। और एक वर्ग आपस में मिलकर 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, मुसलमानों को मिसगाइड और गुमराह करके एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो गुमराह करते हैं, तो आप क्यों नहीं जगा लेती है लोग? हम जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हमारी तो दोस्त डेविड वो था, क्या नाम है, जो है जगा रहे हैं लोगों को, जाग रहे हैं। अब जाग रहे हैं। हमने अखिलेश जी से बात हुई थी हमारी, बुलाया उन्होंने हमें, हमने सबके हमारे EVM पे ध्यान दिए। मायावती कभी हारती नहीं है, लालू जी हारते नहीं है,
और ये जो अखिलेश हारते नहीं है, अजीत सिंह हारते नहीं है, ये सब जीते हुए लोग हैं, इनको तो हराया जाता है पॉलिसी के तहत, पॉलिसी के तहत हराया जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा इतने बड़े देश में? अच्छा एक बात बताऊंगा, अच्छा मैं एक बात आपकी बड़ी करता हूँ, 80% अगर 70% आपका हिंदू आपके साथ है तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते आप? 17 पार्टियों को लिख के दिया था अब से 4 साल पहले इलेक्शन कमीशनर को कि इसको हटाइए, बैलेट पेपर लाइए, लोकतंत्र बचाइए। 17 पार्टियों को तो क्यों नहीं हटाते? अगर तुम्हारे साथ मेजोरिटी है। अरे आप कहते हैं ना भाई कि 80% हिंदू आपके साथ है, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, आप कहते हैं ना कि अभी आपने जाति जनगणना किया, जाति सर्वे, तो 85% तो हो गए ना ओबीसी, तो 85% आपके साथ है, तो आप क्यों नहीं जीत जाते? अरे भाई तुम 85 या 100% हो, जब हाथ में सारा सब मशीनरी तुम्हारे पास है, जुडिशरी तुम्हारे पास है, तो मशीनरी अभी आई है ना उसके। अच्छा एक बात बताइए, मुझे बताइए, पहले तो आप ही मुझे बताइए, लालू जी ने घोटाला किया है? तुम्हें यही इसका उदाहरण दे देता हूँ। 20 बनिए ऐसे बैठे हुए हैं विदेशों में, एक बनिए को अगर बाहर से ले आओ, पूरे देश का जो किसान है ना कर्जा माफ हो जाएगा। लालू जी के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? 15 साल से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, सबको नहीं हो रहा, सबको नहीं जेल भेजते हैं, सबको तो नाम के लिए 2-3 दिन आएंगे और रिमांड लेकर वो आ जाएंगे, सब घोटाला करके साफ हो जाएगा। लालू जी को 15 साल से रोका। मंडल कमेटी इस कहना में जो घोटाला किसने करा था? जगन्नाथ मिश्र ने। इंक्वायरी किसने बिठाई? लालू जी ने। तो भाई क्लीन चिट मिल गया उनको, आप कैसे करें? घोटाला कर लिया जगन्नाथ मिश्रा जो कोर्ट। अरे भाई वो यार एक बात बताओ, तुम डीएम बना लो, डीएम जिसको चाहे, एसडीएम की, डीएम की, आरओ को, ऐसा को कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। अरे भाई ये कोर्ट है कौन इस वक्त? क्या मान रहे हो आप कोर्ट को? कोर्ट को सब दुनिया देख रही है। कोर्ट जो कोर्ट का अच्छा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे जज है, सीबीआई का डायरेक्टर था, क्या हाल हुआ उसका? जब लालू जी के बारे में उन्होंने इंक्वायरी करी और उसने कहा ये सारा गलत है, तो रातों रात उसको देख लिया। जुडिशरी का क्या हाल हुआ? कोर्ट का आपने देख लिया। ये जो कोर्ट, ये जो जुडिशरी है, सीबीआई है, एलआईओ है, ये इस वक्त में लोकतंत्र नहीं है, ये ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज हुए हैं लोग। और ये हाँ बिल्कुल हुए हैं। अब तुम मानो या ना मानो, मेरी बात मानो या ना। पहले भी तो ईवीएम इनके पास, पहले भी तो बैलेट था इनके पास। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, 3 राज्यसभा इन्हीं के पास था ना पहले, 3 राज्यसभा की सीटें इलेक्शन कराएंगे और उसे जिता देंगे, लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे कि आज यार ईवीएम खराब था तो ये कैसे जीत गए। हमने 3 दिन पहले कह दिया था कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी, हमने नेशनल दफ्तर पे जाके देख लेना आप। हमने 3 दिन पहले बता दिया था कि ये कह रहे क्यों जीतेगी, मतलब इसलिए जीतेगी, रोल मचा मचा के बैठेंगे मनोवादी और कहेंगे अगर ईवीएम खराब था तो ये कैसे जीत गए। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। तो इतना जब आप समझते हैं तो ये अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं? अरे भाई नेताओं को समझाते हैं, नेताओं की नहीं चल रही भाई इस वक्त। उन पर सीबीआई केस लगा कर देते हैं। देख लो सुप्रीम कोर्ट को देख लो, हाई कोर्ट को देख लो, सीबीआई को देख लो, एलआईओ को देख लो, समझे, जिसको भी देख लो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए तो वैसे तो लगाते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होना है ना। फिर तो देखिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अब आप जो है लालू जी का जो है, आपको पूरी तफसील से पहले इन पे रोशनी डालिए, पढ़िए। अच्छा, लालू एक ऐसी शख्सियत है, लालू कोई यादवों का नहीं है, ये आपको बता दूं। जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना मनोवादी लोग कि यादववाद है, यादववाद है, मैं इनसे पूछता हूँ कैबिनेट में लिस्ट उठा के देख लीजिए, होम सेक्रेटरी की एक ही बनिया या ब्राह्मण। और लालू जी अगर वो पढ़ के गए, कौन पढ़ के, अगर ये इनका ये जीत के आते हैं तो ये वो पक्षपात और जातिवाद हो जाते हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? पढ़ लिख के ग्रेजुएट आदमी हो, या अगर लालू जी के परिवार को जीत के आता है तो उसको पक्षपात और जातिवाद कहते हो तुम। और जब ये पूरे कैबिनेट में एक साथ आ जाते हैं, 28 अभी 10% कोटे के अंदर कोटा दिया ब्राह्मणों को, दिया नहीं दिया? जब 27% दलित पिछड़ों को तो लालू जी भी कहते रहे ना, आपकी पार्टी के लालू जी भी कहते रहे कि भाई इनको 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सवर्ण क्लास, उनको भी तो वो भी उनकी पार्टी ने तो कहते रहे ना, तब मैनिफेस्टो में डाला ना, लागू हुआ ना, विरोध तो नहीं करा ना। एक मिनट लो, आपकी बात नहीं काटी आप मेरी। 10 कोटे के अंदर कोटा हुआ, मनोवादियों को लालू जी ने भी कहा, उन्होंने विरोध तो नहीं करा। एक दिन में राज्यसभा में, दूसरे दिन लोकसभा में, तीसरे दिन नुक्ती भी शुरू हो गई और लड्डू बट रहे पार्लियामेंट में। जब वो क्या, और जब दलितों का नंबर आता है तो क्या कहते हैं ये लोग? नहीं कोटा नहीं चाहिए, लालू जी पक्षपात कर दिया, मंडल कमीशन गलत है। मंडल कमीशन जब से लागू हुआ है 60 साल से ट्रबिल पे रखा गया था, और वीपी सिंह की सरकार आई, सब ने कहा कि सरकार चली जाएगी। एक राजा विश्वनाथ प्रसाद सिंह का सरकार जाए या आए, ये दलितों का हक है, पिछड़ों का हक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन है और उन्होंने लागू करा, और सरकार गई 11 महीने में, उन्होंने मनोवादियों ने उठा दिया। तो रिफाकत अली जी ये बताइए, तो फिर तो उस हिसाब से तो अब जो लोग कह रहे हैं कि अब जो जाति जनगणना सर्वे के आंकड़े आए हैं सामने, तो उसके हिसाब से मुस्लिम सबसे बड़ी मतलब 17% है उनकी, है ना। तो उस हिसाब से तो मुख्यमंत्री वो मतलब विरोधी बीजेपी वगैरह भी कह रही है कि अब ये लोग इतना मतलब माइनॉरिटी के, दलितों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, तो चूँकि सबसे बड़े आबादी जो है 17% मुस्लिम की है, तो मुख्यमंत्री उनको बना दो। नहीं, हमें मुस्लिम, हम जातिवाद में नहीं, हम जातिवादी पे बात नहीं करते। हमें तो लालू जैसा देश का मुख्यमंत्री चाहिए, लालू जैसा पीएम चाहिए,
क्योंकि हमें मुसलमान करके क्या करना है, ये तो पक्षपात जातिवाद होता है। मुसलमान की अक्सरियत है, मुसलमान नहीं, काबिलियत से बनाओ ना। अब एक तरफ तो तुम काबिलियत की बात कर रहे हो, एक तरफ जाति की बात कर रहे हो, नहीं हम वो मुसलमान तो वो कह रहे हैं, हम थोड़ी अरे उन्हें कहते तो जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, क्या किया इन्होंने बताइए आप किसी को। हम तो वो पत्रकार है ना, हम अपनी बात नहीं कहते, हम तो आप ही को दे रहे हैं मौका, आप जितना बोलना है बोलिए। हम बता रहे हैं कि ये वो कह रहे हैं, आपका जवाब क्या है? देखिए शक्ति सिंह जी ने 2002 में वो चीज़ बताने आपको जा रहा हूँ। और ये मोदी जी क्या है आपकी नज़र में, कौन सी जाति हैं? ओबीसी बताते हो ना तुम, बनिए है ये 2002 में रिकॉर्ड मेरे पास है, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। शक्ति सिंह जो एमएलए हुआ करते हैं कांग्रेस के, समझे, उन्होंने ITI लगाई और उन्होंने जो है 1.5 साल लग गए थे। ये 2009 में इन्होंने जब सीएम थे मोदी जी, इन्होंने डाल करके OBC का सर्टिफिकेट ले लिया। वो तो घाची को उन्होंने OBC में लाया, वो तो ठीक है, वो तो अब पुरानी बात हो गई, सबको पता है। अच्छा, लालू जी की अगर कोई बात होती है तो उसको क्या नाम, 20 साल वाली पुरानी निकालते और ये होती तो पुरानी होगी क्या? ऐसी एक तरफा हो ना, या तो ऐसा है। देखिए हम जातिवादी तो फिर क्या 17% आबादी बढ़ी है तो मुस्लिम CM होना चाहिए? नहीं, हम इसके उसमें नहीं है, मुस्लिम CM होना चाहिए। हमें तो जो है सेकुलर CM होना चाहिए। दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, लालू जैसा इंसान हो, सेकुलर हो, नीतीश जैसा ना हो। हम तो क्लियर बताते हैं, हम तो नीतीश जैसा ना हो। नीतीश के क्या है बताइए? नीतीश जी बुरा मत मानना, नीतीश जी आज लालू जी के साथ हैं। हो सकता है आप पे मुलाकात करो तो लालू जी के साथ ना हो वो, समझे। लालू जी ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। नीतीश जी को क्या नाम है, CM बनने के बाद में CM उनको बनाया, पर 5 सत्ता में वो आ रहे हैं, CM उनको बना रहे हैं। नीतीश जी के पास क्या है क्या वो ब्लैकमेल करते हैं, कभी BJP को करते हैं, कभी लालू जी को करते हैं। लालू जी सीधे साधे आदमी है, वो कहते हैं सेकुलर को बचाना है। लालू जी सीधे आदमी, बिल्कुल सीधे है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? देखिए एक बात बताऊं आपको मैं, कभी लालू जी से पूछ लेना, एक सारकार गिरने जा रही थी और ये पूरी अटल बिहारी वाजपेयी की, लालू जी को पता चला कि 4 बजे जो वो MP फातमी साहब, तस्लीमुद्दीन और ये चारों के जा रहे हैं। ये कल आए 2 नंबर में, मैं था तस्लीमुद्दीन भाई के पास, छत यहाँ रखी, मामा कहते थे उनको। अंदर गए, 5 मिनट के अंदर जो तस्लीमुद्दीन भाई सरफराज के डैडी जो उनकी बुराई कर रहे थे ना, 10 मिनट बाद लालू जी बाहर गए तो वो तारीफ करते, तस्लीम भाई मिले उनके, कह रहे नहीं लालू जी बड़े आदमी। लालू जी का पर्सनल जो काम मांगते हैं वो काम नहीं करते तो उसके लिए विरोध करते हैं। ये लालू जैसा इंसान तो अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये पूरी सोने की चिड़िया बन जाए भाई। ये तो लालू जी को मिसगाइड मीडिया ने गुमराह करके लोगों ने लालू जी को लालू जी नहीं, जितने भी सेकुलरिज्म की बात करें, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है, राजेश पायलट थे, अर्जुन सिंह थे, जो सेकुलर आदमी है, ये लालू जी की बात नहीं कर रही है। मनोवादी जो है, एक जो है बैठे हुए हैं, वो नहीं चलने देते। वो चाहते हैं पूंजीपति, उद्योगपति यहाँ पर आए और गरीब का काम कोई ना हो, समाज का काम नहीं हो। मतलब ये कुल मिला के ये हुआ कि जैसे उधर उनके भक्त हैं, आप इनके भक्त हैं। मैं सेकुलरिज्म का भक्त हूँ, देश का भक्त हूँ। लालू जी को इसलिए मैं इज्जत करता हूँ, लालू जी ने हमेशा अपने लिए नहीं जिए, लालू जी समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जिए। और आज भी जो है उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि वो जो है नीतीश कुमार को देखा होगा आपने, पहले भी सीटें फालतू आने के बाद भी CM बनाया नहीं बनाया, और अब भी CM उनका बनना चाहिए। 4 सीटें कम है, लालू अगर कोई तो आते तो लालू जी CM बना सकते थे अभी, लेकिन तिगड़मबाजी नहीं करी ना, फिर भी नीतीश जी के साथ हैं। तो मेरा कहने का मतलब लालू जैसा, तो ये इन्हें डर ये हो रहा है कि लालू कहीं ऐसा ना हो कपूरी ठाकुर से भी आगे निकल जाएं। आज मैं बिहार में गया था आपसे 30 साल पहले, मैंने एक बंदे को पूछा वहाँ पर, क्या नाम है, वो है क्या नाम है उसका, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में मैंने 2-3 झुग्गी झोपड़ी में गया अंदर, हम देखते थे कुछ और, कह रहे ये लालू जी की देन है, ये लालू जी की देन है। मैंने 80% लोगों का सर्वे करा, भगवान कसम, 100 का, समझे, 3 दिन में 80 लोग लालू जी के, इतने वो सबूत दिए लालू जी के। ये जो धर्मशाला दिख रही है ये लालू जी ने कराई, ये रक्षा जो दिख रहा है लालू जी ने कराया। मैं तो चौंक गया, ये लालू जी ने जितना बिहार को दिया है ये कोई नहीं दे सकता। वो तो मिसगाइड, गुमराह करके लोगों को मीडिया के माध्यम से शोर मचाया जाता है, लालू 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 से हवा खराब होते हैं। लालू जैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लीडर नहीं है, समझे, ये लालू जैसे तो ऐसा लीडर ही नहीं है। तो ये है रिफाकत अली जी। रिफाकत अली जी का दावा है कि ये लालू जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, भक्त हैं, जो कह लीजिए, मतलब पूरा अभी भक्तिमय माहौल है देश का, जिसमें उधर के भी भक्त हैं और इधर के भी भक्त हैं। खैर हमें इन पर कुछ नहीं कहना। रिफाकत अली जी का दावा है कि ये चुनाव लड़ चुके जनता। आप कब चुनाव लड़े थे? मैं 91 में जनता दल से लड़ा था, 98 में जो क्या नाम है समाजवादी से MLA का लड़ा था, 2009 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमरोहा से लड़ा था, 91 में गेहूं कयाद में लालू जी के साथ बदरगाह पर गया था, चौपाटी पे, जिसमें नीतीश कुमार, हरकेवल प्रसाद, ये सब हमारी गिरफ्तारी भी है। तो आपने इनकी बात सुनी, ये कैसे लालू जी के बारे में बता रहे हैं कि लालू जैसा कोई नेता नहीं, और वही एक नेता है जिसने देखिए लालू जी त्याग किया, बलिदान दिया, और अभी तक वो संघर्ष कर रहे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकेलियत के लिए।
लालू जी की एक अच्छा, ऐसी, और कुछ कहना है? अब हाँ लालू जी के बारे में बोलना जरा दो अच्छा, एक बोल मिनट। बोल लीजिए। लालू जी एक ऐसी शख्सियत है, मैं जनता से आवाम से अपील करता हूँ, बिहार से नहीं पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूँ, जब भी लालू जी ने समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए बात करी है, जब ये मनोवादी लोग उनके पीछे लग जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लालू जी के लिए पीछे क्यों पड़ते हैं? ये 20 बनिए ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। ये तो आप बात कर चुके ना। हाँ तो मैं इसलिए हो गया ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है, लालू जी को समझिए आप।